नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि हम कहीं अटक से गए हैं। बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कोई अंधे की दीवार सामने खड़ी हो। तो आज हम इसी दीवार को पहचानने और इसे पार करने के एक बहुत ही दमदार तरीके को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें हमारी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक देती है। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और जानते हैं, इसका जवाब अक्सर बहुत ही सीधा सा होता है। डर। एक ऐसा डर जिसे हमने शायद कभी ठीक से देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। ये एक इनविजिबल बैरियर की तरह काम करता है और हमारा मकसद है इसे देखना, समझना और फिर इससे आगे निकलना। तो जब ये अटके होने का एहसास इतना बड़ा और धुंधला सा लगे, तो सबसे पहला कदम क्या है? फोकस करना। किसी एक चीज पर ध्यान लगाने से उस बड़े से अनजाने डर को संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो शुरुआत होती है जिंदगी के किसी एक खास हिस्से को चुनने से। ये फोकस करियर या कामकाज पर हो सकता है, या फिर निजी रिश्तों पर, परिवार के साथ संबंधों पर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस हो सकती है, तो किसी के लिए पर्सनल डेवलपमेंट का कोई एरिया। यहां जरूरी यह है कि कोई एक एरिया चुना जाए ताकि सारी एनर्जी सही जगह पर लग सके। अच्छा, तो एरिया तो चुन लिया। अब अगला स्टेप है थोड़ा अंदर झांकने का। अब उस असली डर को पहचानने की बारी है जो उस चुने हुए एरिया में हमें रोके हुए है। तो उस चुने हुए एरिया के बारे में सोचते हुए सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि इंसान ठीक किस जगह पर आके अटक जाता है। वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा लम्हा है जहां कदम ठिठक जाते हैं। आप थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस हिचकिचाहट की असली वजह क्या है? इसके पीछे कौन सा डर है? उसे एक नाम देने की कोशिश करनी है। और ये डर कई तरह के हो सकते हैं। अक्सर ये फेल होने का डर होता है, या फिर रिजेक्शन का डर। कभी कभी ये इस एहसास से आता है कि हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर ये पैसों से जुड़ी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। इनमें से किसी एक को पहचानने से ही वो अनजाना डर थोड़ा जाना पहचाना सा लगने लगता है। तो ठीक है, डर को पहचान तो लिया। अब यहां से कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। अब डर से हटकर जो मुमकिन है उसकी तरफ देखने का वक्त है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां ये डर है ही नहीं। ये सवाल ये इस पूरी प्रोसेस का दिल है। जरा सोचिए, अगर डर की कोई रुकावट ना हो तो किसी के एक्शन, फैसले और चॉइस क्या होंगे? क्या चीज अलग होगी? यही सवाल है जो असल ख्वाहिशों को बाहर लेकर आता है। तो एक तरफ है वो दुनिया जहां डर नहीं है, और दूसरी तरफ है हमारी आज की सच्चाई। इन दोनों के बीच में एक लाइन है, एक बाउंड्री। ये ठीक वही पॉइंट है जहां डर हम पर हावी हो जाता है। इसी को एज यानी सीमा कहते हैं, और इसे ढूंढना ही हमारा अगला कदम है। ये एज या सीमा, ये आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में ये वो लकीर है, वो पॉइंट है जहां डर की वजह से इंसान खुद को रोक लेता है या कोई समझौता कर लेता है। ये हमारे कंफर्ट जोन और ग्रोथ के बीच की पर्सनल सरहद है। अब ये सुनने में थोड़ा थियोरेटिकल लग सकता है, लेकिन ये सीमा हमारे रोज की जिंदगी में दिखती है। जैसे करियर की बात करें तो अपने पैशन को फॉलो करने की बजाय एक सेफ नौकरी में टिके रहना, ये एक सीमा है। या किसी रिश्ते में झगड़े से बचने के लिए सच ना बोलना, ये सब उसी सीमा के ही उदाहरण हैं। तो सीमा को पहचान लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब उसे पार करने के लिए एक्शन लिया जाता है। और ये एक्शन कोई बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सोचे समझे कदमों से शुरू होता है। और ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है। ये एक सिंपल सा साइकिल है। पहला, अपनी सीमा को पहचानो। दूसरा, उससे बस एक छोटा सा जानबूझकर लिया गया कदम आगे बढ़ाओ। ऐसा करने से ही हिम्मत और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। और फिर इसी प्रोसेस को दोहराते रहना है। ग्रोथ एक साइकिल है, कोई एक दिन की घटना नहीं। और यही इस पूरे आइडिया का सार है। हर एक छोटा कदम, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों न लगे, वो इंसान की क्षमता को थोड़ा और बढ़ा देता है। ये कॉन्फिडेंस बनाता है और अगली बार उसी सीमा को पार करना थोड़ा और आसान कर देता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर आकर ठहर जाती है। अपनी सीमा को जानते हुए वो एक छोटा सा पहला कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सकता है? और इसी सवाल का जवाब असल में आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है।